Hello friends, welcome to the course on Solid Edge. फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने स्टडी किए थे कमांड्स स्प्लिट, एक्सटेंड टू नेक्स्ट, ट्रिम और ट्रिम कॉर्नर। अगर से वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक दिखाई दे रहा है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं 3 कमांड, जो है ऑफसेट, मूव और मिरर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आई विल गो ऑन एप्लीकेशन बटन और यहाँ पे न्यू पे जाके मैं आइसोमेट्रिक पार्ट फाइल जो है यहाँ पे ओपन करूँगा। सो आई विल क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज द पार्ट मॉडलिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं ऑफसेट कमांड, उसके बाद मूव कमांड और मिरर कमांड। इसके साथ इसमें जो भी सब कमांड्स हैं, जैसे कि ऑफसेट में है सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड, उसके बाद मूव में है रोटेट कमांड, और इसके साथ और एक कमांड इसमें स्टडी करेंगे, वो है कॉपी कमांड, वो भी स्टडी करेंगे हम। और मिरर में स्केल और स्ट्रेच, ये 2 कमांड्स हैं, तो ये 2 सब कमांड्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सब कमांड स्टडी करने के लिए पहले मैं एक प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, प्लेन XZ। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट करता हूँ और XZ प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको लॉक करता हूँ और बिग व्यू बॉक्स में फ्रंट सरफेस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पहले हम स्टडी करेंगे ऑफसेट कमांड। तो उसके लिए अभी जो मैंने रेक्टेंगल कमांड जो मेरा एक्टिवेट है, वही कमांड यूज करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जिसका डायमेंशन कोई भी डायमेंशन हो, समझो। अब यहाँ पे ऑफसेट मतलब क्या है, तो ये ऑफसेट कमांड का यूज करके मैं इस रेक्टेंगल के इनर साइड में या आउटर साइड में मैं ऑफसेट कर सकता हूं कोई भी स्पेसिफिक डिस्टेंस से। तो ये जो ऑफसेट कमांड है, जो हमने जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है, इसके एक स्पेसिफाइड साइड में और स्पेसिफाइड डिस्टेंस से ऑफसेट करता है। अब मैं ऑफसेट कमांड यहाँ पे लूँगा। ऑफसेट कमांड लेने के बाद यहाँ पे ये जो कमांड बॉक्स है, इसमें कितने डिस्टेंस से हमें ऑफसेट करना है, उसके लिए ये बॉक्स है, इसमें हमें वो डिस्टेंस इनपुट करना है। तो समझो मैं यहाँ पे वो डिस्टेंस 10 mm यहाँ पे सेट करता हूँ। तो 10 mm से मुझे इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करना है। अब 10 यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पहले। अब ये एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मुझे क्लिक करना है ये राइट मार्क के ऊपर, या फिर मुझे एंटर करना है। आई विल क्लिक ऑन दिस राइट मार्क। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल के बाहर अगर से मैं जाता हूँ तो बाहर के साइड में 10 mm से ऑफसेट हो रहा है, और रेक्टेंगल के अंदर अगर से मैं जाता हूँ तो रेक्टेंगल के इनसाइड 10 mm से ऑफसेट हो रहा है। तो मैं बाहर के साइड में ऑफसेट करता हूँ, उसके लिए मैं मेरा माउस का कर्सर रेक्टेंगल के बाहर लेके आता हूँ
तो ये अब 10 mm से ऑफसेट हुआ है। ये कमांड फिर भी और एक्टिवेट है। तो जैसे कि मैं मेरा जो अभी नया वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ उसके आउटसाइड या इनर साइड में फिर से मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। करना है तो कर सकते हैं, या फिर उसको डिसेबल करना है तो सिंपली एस्केप की जो है हम प्रेस करके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑफसेट कमांड। अब उसके बाद ऑफसेट कमांड के साइड में जो एरो है उसमें एक कमांड है जो है सिमेट्रिक ऑफसेट। ये हम स्टडी करेंगे। सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड स्टडी करने के लिए मैं एक ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड हम स्टडी करेंगे। तो ये दो लाइन का मुझे सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड यूज करके उसे ऑफसेट करना है। तो आई विल क्लिक ऑन सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड। अब यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है देखिए। विड्थ हमें कितना चाहिए, ऑफसेट सिमेट्रिकली ऑफसेट होने वाला है जिसका नाम, जो कमांड का नाम है सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड, या इसका मतलब है कि ये जो लाइंस दोनों हैं उसके दोनों साइड में सिमेट्रिकली अभी हम ऑफसेट करने वाले हैं। ऑफसेट का विड्थ कितना रखना है तो इसके लिए ऑप्शन है, मैन्युअली यू कैन चूज। मैं यहाँ पे लेता हूँ समझो 15 mm, और रेडियस जो है मैं यहाँ पे 5 mm रखता हूँ। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, कैप टाइप जैसे लाइन है, उसके बाद आर्क है। आर्क में दो ऑप्शन है, प्लेन आर्क और ऑफसेट आर्क। तो पहले मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और कैप फिलेट रेडियस मैं इनिशियली 0 रखता हूँ। हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे डेमो मिलेगा कि किस ऑप्शन में क्या इनपुट डालने के बाद क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे कैप फिलेट रेडियस मैं 0 mm रखता हूँ और मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद मुझे एलिमेंट सिलेक्ट करना है। तो ये एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद ये जो एक्सेप्टेंस के लिए जो ग्रीन बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये सिमेट्रिक ऑफसेट हुआ है। ऑफसेट रेडियस जो है, यहाँ पे कौन सा रेडियस था, कैप फिलेट रेडियस जो 0 रखा था उसकी वजह से ये इस तरह से यहाँ पे ऑफसेट सिमेट्रिकली ऑफसेट हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ डायमेंशंस यहाँ पे नोट करता हूँ, जैसे ये विड्थ है 15 और ये रेडियस है 5, और फिर से मैं सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये डायमेंशंस क्या क्या है। विड्थ हमने रखा था 15 mm, जो यहाँ पे ये 15 mm है विड्थ। उसके बाद रेडियस 5 mm, तो ये रेडियस 5 mm है। और लाइन कैप टाइप में हमने लाइन रखा था, और कैप फिलेट रेडियस, जो कैप फिलेट रेडियस है वो इस तरह से रहता है, वो हमने रखा है 0 mm। तो उसकी वजह से ये अभी स्ट्रेट हुआ है। अब उसके बाद मैं कैप फिलेट रेडियस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के 5 mm करता हूँ। तो वो करने के बाद क्या चेंजेस होगा ये ज्योमेट्री में वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से उसी टाइप का एक ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अब इसके बाद फिर से मैं सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड लेता हूँ और बाकी पैरामीटर्स वही रखता हूँ, सिर्फ कैप फिलेट रेडियस मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 5 mm। अब यहाँ पे 5 mm मैंने लिया और ओके बटन पे क्लिक किया, और उसके बाद एलिमेंट मुझे सिलेक्ट करना है ये दो लाइंस, और उसके बाद ग्रीन राइट मार्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैप फिलेट रेडियस अब कितना है, तो वो है 5 mm। बाकी सभी डायमेंशन सेम है। विड्थ है 15
और ये रेडियस जो है वो 5 mm है। अब उसके बाद उसमें और कई ऑप्शंस है, उसके लिए मैं फिर से वही एक ज्योमेट्री उसी टाइप का ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, और फिर से सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड के ऊपर जाता हूँ। और अब यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, आर्क। अब आर्क लेने के बाद ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये आर्क प्लेन आर्क है, जैसा कि ये लाइन को ये टच हो रहा है, ये आर्क। ऑफसेट आर्क अगर से ये कमांड सिलेक्ट किया तो ये लाइन और ये कर्व के बीच में ऑफसेट है। तो पहला वाला ये कमांड मैं ले रहा हूँ। ओके बटन के ऊपर अब मैं क्लिक करूँगा और एलिमेंट अब सिलेक्ट करूँगा और ग्रीन राइट मार्क के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ऑफसेट नहीं है, ये लाइन और उसी को टच कर रहा है ये आर्क। तो इसी तरह से ये, अब इसके बाद फिर से मैं वही एक ज्योमेट्री उसी टाइप का ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, और उसके बाद सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड, और ये सबसे नीचे वाला बाकी सब पैरामीटर्स वही रखता हूँ, और ऑफसेट आर्क इसके ऊपर क्लिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया और राइट मार्क के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये दोनों इमेजेस में आपको चेंज दिखाई देता होगा। यहाँ पे ऑफसेट नहीं था, यहाँ पे ऑफसेट है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो है मूव कमांड। तो उसके लिए मैं एक ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ये रेक्टेंगल है। मूव कमांड का फंक्शन है कि जैसा मूव मतलब क्या है, तो एक जगह से उसको मूव करना, वही सेम फंक्शन इस मूव कमांड का है। तो समझो मुझे ये रेक्टेंगल को इस प्लेस से दूसरे कोई प्लेस पे मूव करना है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है मूव कमांड। तो मूव कमांड के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ये मूव के लिए है, उसी के साथ कॉपी करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो मतलब आप एक तो मूव कर सकते हैं या जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे मूव कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे कॉपी किस तरह से किया जाता है। मूव अगर से मुझे कुछ स्टेप्स में करना है, मतलब 10 mm 20 mm इस स्टेप में करना है, जैसे कि अब समझो ये मैंने सिलेक्ट किया और उसको मुझे मूव करना है, तो 0 अगर से रखा मैंने तो 0 mm से ये मूव करेगा। मेरा जैसा माउस का जो कर्सर है, जैसे मैं उसको मूव करूँगा उसी के साथ ये मूव करेगा। लेकिन अगर से मैंने यहाँ पे 10 mm डायमेंशन दिया तो 10 mm स्टेप होगा। उसका मतलब क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो वो एक समय 10 mm स्टेप से मूव होगा। तो इस तरह से अब ये मूवमेंट करेगा। समझो मैंने यहाँ पे 0 किया है। अब पहले मैं ये एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ। एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए अब ये 4 लाइन्स है, तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए मैं मेरे माउस के लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करता हूँ। तो अभी ये चारों लाइन्स जो है सिलेक्ट हुए हैं। अब उसके बाद प्रॉम्प्ट बार में नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्लिक फॉर द पॉइंट टू मूव फ्रॉम। कौन से पॉइंट से हमें ये मूव करना है, वो पॉइंट के ऊपर क्लिक करो। तो मैं ये कॉर्नर ये कंसीडर करता हूँ और यहाँ से मुझे मूव करना है, ऐसा हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और उसके बाद देखिए अब क्या मैसेज आ रहा है, क्लिक फॉर द पॉइंट टू मूव द एलिमेंट। अब देखिए जैसे मैं मेरा माउस का जो कर्सर है उसको मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे अब ये एलिमेंट मूव कर रहा है। अब समझो मैंने यहाँ पे स्टेप में 10 इनपुट किया, तो अब क्या होगा देखिए।
तो ये 10 स्टेप से मैं, मतलब देखिए अब एक बार मैंने माउस मूव किया तो ये जितना भी डिस्टेंस मूव कर रहा है एक स्टेप में वो है 10 mm। तो इस तरह से आप स्टेप में इसको मूव कर सकते हैं या फिर 0 mm स्टेप रख के जहाँ चाहे वहाँ उसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। अब समझो मुझे कॉपी करना है, यही रेक्टेंगल कई और जगह पे कॉपी करना है, तो उसके लिए मेरे पास मूव के बाजू में जो कमांड है जो ये डायलॉग बॉक्स में है यहाँ पे है, तो ये कॉपी कमांड। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, स्टेप मैं रखता हूँ 0। अब उसके बाद हमें जो पॉइंट से लेके या फिर उससे पहले मुझे एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं ये चारों लाइन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो पॉइंट से हमें इसको कॉपी करना है उस पॉइंट को ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद माउस जो है वो मैं ड्रैग करता हूँ। समझो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली माउस का लेफ्ट की जो है या फिर बटन उसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ये रेक्टेंगल कॉपी हुआ है और स्टिल दैट कॉपी कमांड इट इज़ एक्टिवेटेड। तो मैं यहाँ पे भी कॉपी कर सकता हूँ, जहाँ पे चाहे वहाँ पे वो रेक्टेंगल मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली यू क्लिक ऑन एस्केप की, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉपी कमांड। अब मूव कमांड के साइड में जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और एक कमांड यहाँ पे दिखाई देता है, वो है रोटेट। तो लीनियरली मूवमेंट करने वाला या फिर लीनियरली मूव करने वाला जो लीनियर मूवमेंट का जो कमांड था वो हमने देखा। अगर से हमें एंगुलर तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है और रोटेट कमांड। तो हम रोटेट कमांड अब देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। समझो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब इसको मुझे 30 डिग्री एंगल से रोटेट करना है, तो मेरे पास कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन है कि अगर से कितने स्टेप्स में आपको मूव करना है या रोटेट करना है, कितने एंगल से रोटेट करना है, कौन से पोजीशन पे रोटेट करना है, ये सभी ऑप्शन है। तो पहले हमें सिलेक्ट करना है एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद कौन से पॉइंट को कंसीडर करके आपको रोटेट करना है वो पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट मैंने समझो कॉर्नर लिया। अब उसके बाद हमें एक पॉइंट और सिलेक्ट करना है जहाँ से हमको यहाँ पे इसको रोटेट करना है। समझो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जहाँ से मुझे इस पॉइंट के अराउंड ये रेक्टेंगल को रोटेट करना है। तो मैं ये कॉर्नर के ऊपर अब क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो अब ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी एंगल से आप किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मेरा कॉपी कमांड एक्टिवेट था, इसके लिए ये कॉपी हो रहा है। अगर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये डीएक्टिवेट हुआ है, तो अब सिर्फ मूव होगा इस तरह से। पहले ये कॉपी हुआ था, अब सिर्फ मूव हो रहा है। फिर से मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब मूव के साइड में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करके मैं रोटेट कमांड के ऊपर जाऊंगा। अब सिर्फ मेरा मूव कमांड एक्टिवेटेड है। अब कॉपी कमांड एक्टिवेटेड है, उसको डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये सिर्फ मूव कमांड मेरा एक्टिवेटेड है। अब एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा पॉइंट जहाँ से मुझे इसको रोटेट करना है वो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कौन से पॉइंट को लेके मुझे इसको रोटेट करना है वो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सिंपली इसको
मेरे माउस के साथ जैसे ही मैं उसको मूव करता हूँ तो ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये एंगुलरली मूव कर रहा है। तो ये था रोटेट कमांड। अब उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कमांड है मिरर कमांड। तो ये हम देखेंगे। उसके लिए मैं कुछ इस तरह से एक ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे कि इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया है। अब इसको इसका मिरर इमेज मुझे बनाना है। मिरर इमेज मतलब मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट का जिस तरह से इमेज हमें मिलता है वो कैसा रहता है, तो वो इमेज कैसा रहता है, तो एकदम उल्टा रहता है। जो हमारा इमेज है उसका एग्जैक्टली उल्टा इमेज हमें मिरर में मिलता है। तो उस तरह से हम मिरर इमेज इस ऑब्जेक्ट का इस कमांड के मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनाना है। अब यहाँ पे मैंने मिरर कमांड लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है कि क्लिक ऑन एलिमेंट्स टू मॉडिफाई। तो मेरा एलिमेंट है ये पूरा ज्योमेट्री, उसके ऊपर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ्ट की को या बटन को प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा। तो यह भी सिलेक्ट हुआ है। अब उसके बाद प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है कि क्लिक टू ड्रॉ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन और क्लिक अ लाइन टू मिरर अबाउट। तो मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद है क्लिक फॉर द सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो मेरा सेकंड पॉइंट है, समझो ये लाइन का एंड पॉइंट। तो जैसे ही मैं इसको मूव करने लगता हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन गया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिरर कमांड। तो इसका मिरर इमेज हमने यहाँ पे बनाया इसके अराउंड। तो मिरर कमांड। अब इसके साथ कई और कमांड है, जैसे कि स्केल कमांड। अब ये हम देखेंगे। उसके लिए मैं यही एक मेरा जो ज्योमेट्री है वही रखता हूं और स्केल कमांड लेता हूं। अब प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है क्लिक ऑन द एलिमेंट टू मॉडिफाई। तो ये मेरा एलिमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब उसके बाद प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है क्लिक फॉर द स्केल टू सेंटर पॉइंट। तो मैं ये पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं और उसके बाद क्लिक फॉर द न्यू स्केल, ये ऑप्शन है न्यू स्केल। ये देखिए न्यू स्केल क्या है, जैसे मैं इसको मूव करने लगता हूं तो अभी इसका स्केल चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ क्लिक करने के बाद ये स्केल चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हमने ज्योमेट्री ड्रॉ किया है उसको एनलार्ज भी कर सकते हैं या फिर उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो उसका स्केल कम या ज़्यादा हम इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनलार्ज किया, उसी तरह से मैं कॉम्प्रेस भी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अब ये मिरर कमांड के अंदर और एक कमांड है स्ट्रेच, इसको हम देखेंगे। उसके लिए मैं एक ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, समझो इस तरह से। ये एक ज्योमेट्री है। अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है, मतलब इसके कुछ हिस्सों को स्ट्रेच करना है।
तो उसके लिए मैं कमांड लेता हूँ स्ट्रेच। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है क्लिक एंड ड्रैग फेंस अराउंड की पॉइंट टू मूव। तो मुझे ये 2 लाइंस को स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मेरे माउस को, तो ये 2 लाइन सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं ये कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ जहाँ से मुझे इसको स्ट्रेच करना है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको मूव करने लगता हूँ मेरे माउस को, उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेच हो रहा है, तो इस तरह से। So this is the function of stretch command. So friends, इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा ऑफसेट कमांड, ऑफसेट के साथ हमने देखा सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड, उसके बाद हमने देखा मूव कमांड, कॉपी कमांड और उसके साथ रोटेट कमांड भी हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा मिरर कमांड, मिरर के साथ हमने देखा स्केल कमांड और स्ट्रेच कमांड। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन। Don't forget to share this video to your friends, and for getting updated information about our videos, please subscribe our channel and click on bell icon. Thank you.